नमस्कार दोस्तों, हमारे इस दिव्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को ज़रूर दबाइएगा। सब्सक्राइब घंटी ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारा जो है हर वीडियो आप तक पहुंच सके, आप हमारा हर वीडियो देख सके। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज की ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जो है हम वीडियो शुरू करते हैं। आज जो है हम वीडियो ले करके आए हैं कि अधर्मी सुखी और धर्मी दुखी क्यों। फिर से सुन लीजिए, अधर्मी सुखी और धर्मी दुखी क्यों, इसमें हम बताएंगे। हर चीज़ जो है विस्तार से हम आप लोगों को बतलाएंगे ताकि आप अच्छा से हर बात समझ सकें। तो देखिए, सबसे पहले हम ये चीज़ बतलाएंगे कि पहले भी कुछ लोगों का कहना था हमसे ना, कई लोगों ने हमसे कहा कि गुरुजी या महाराज जी या पंडित जी जो है, हम कई वर्षों से पूजा कर रहे हैं, पूजा पाठ जो है बहुत करते हैं ना, और जो है दुख नहीं छोड़ रहा है, बहुत ज़्यादा हम जो है परेशान रहते हैं, आखिर क्या वजह है। तो देखिए, इसमें हर क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा इस वीडियो में। यदि आप भी पूजा पाठ करते हैं और हमेशा यदि दुखी रहते हैं, संकट मुसीबत से घिरे रहते हैं, परेशानी में पड़े रहते हैं और लाख पूजा पाठ करते हैं और भगवान पे आस्था विश्वास रखते हैं, तो आखिर मुसीबत में क्यों पड़ते हैं आप, दुख आपको क्यों आता है। इसमें हर चीज़ विस्तार से हम जो है आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। ये वीडियो आप देख लीजिएगा, आप हर चीज़ जो है अच्छा से परिपूर्ण रूप से आप समझ पाएंगे। इसमें सारे क्वेश्चन का जो है आंसर मिल जाएगा, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको निस्संदेह यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला नंबर ये चीज़ है कि कुछ लोग तो इस जन्म का जो पाप या कुकर्म है उसको भोगते हैं ना, और कुछ लोग पिछले जन्म का पाप और कुकर्म जो है वो इस जन्म में भोग रहे हैं। ठीक है, यानी जो जैसा किया है इस जन्म में या पिछले जन्म में, वैसे जो है परमात्मा यानी भगवान जो है उसको फल देते हैं। कोई लंबे समय से रोग से पीड़ित है और भगवान का अच्छा पूजा पाठ करता है, ध्यान से सुनिएगा, भगवान का अच्छा से पूजा पाठ हमेशा करता है और परमात्मा पे दृढ़ विश्वास भी रखता है, लेकिन लंबे समय से रोगी है। इस तरह के भी लोग हैं। और किसी के भी बारे में कभी बुरा नहीं सोचता, स्वप्न में भी कभी बुरा नहीं सोचता, उसका कर्म भी अच्छा है, संस्कार भी अच्छा है, पूजा पाठ भी करता है, भगवान पे आस्था विश्वास भी रखता है, हर किसी का कदर मान सम्मान भी करता है, उस इंसान में कोई कमी नहीं है, फिर भी लंबे समय से रोग से पीड़ित है। यदि इस तरह का है तो देखिए, इसका मतलब साफ साफ है कि इस जन्म में नहीं, इस जन्म में वो इंसान अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में जो है, पिछले जन्म में वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाप किया हुआ है। इस जन्म में जो है उसको वैसा रोग मिला है या वैसा दुख मिला है। तो जो है इस पे परमात्मा की गलती निकालना या परमात्मा को, भगवान को दोष देना, ये अनर्थ है। इसका उपाय एक ही है, परमात्मा पे दृढ़ विश्वास आप बनाए रखिए, परमात्मा का आप पूजा पाठ करते रहिए, परमात्मा जल्द से जल्द आपका रोग दुख जो भी है उसको हर लेंगे। और जो इस जन्म में सुखी है, जो सुखी है परिपूर्ण रूप से, जैसे पाप भी करते हैं, अधर्म भी करते हैं, अन्याय भी करते हैं, अनिति भी करते हैं, कुछ संस्कारहीन है, एकदम बिल्कुल संस्कारहीन है ना, और फिर भी जो है लक्ष्मी का बरसात हो रहा है उनके पास में, लक्ष्मी हमेशा आ रही है, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। इस तरह के भी लोग प्रायः देखा जाता है कई जगहों पे।
अन्याय करेगा, अधर्म करेगा, कुनीति करेगा, संस्कारहीन होगा ना, और जो है धन का आगमन हमेशा आते रहेगा। ये जरूर नहीं कि ऐसे लोगों के पास ही धन आता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। धर्मात्माओं के पास भी धन आता है, अधर्मियों के पास भी धन आता है। इसका सब अलग अलग हम जो है आप लोगों को स्पष्ट समझा रहे हैं ना। तो देखिए, यदि कोई अधर्मी के पास में अनावश्यक का अथाह धन आ रहा है, लक्ष्मी की अपरंपार कृपा है उस पर, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब साफ साफ ये है कि उसने पूर्व जन्म में वैसा दान पुण्य किया होगा, निस्सहायों को सेवा किया होगा, गरीबों का जो है सेवा किया होगा, दान पुण्य अच्छा किया होगा, अच्छे कामों में धन को खर्च किया होगा, भगवान के मंदिर में खर्च किया, धर्म के नाम पे खर्च किया, गरीबों में खर्च किया, गरीबों का सहयोग किया होगा ना, तभी इस जन्म में जो है उसको परमात्मा परिपूर्ण रूप से उसको धन दिए हुए हैं। पिछले जन्म का जो पुण्य है, जितने दिन तक उसका पुण्य है, उतने दिन तक इस जन्म में भी वो सुख पाएगा, धन धान का कमी नहीं होगा। ठीक है, जैसे जितना दिन तक वो पुण्य किया है उतना दिन यहाँ पे राज भोगेगा, और जैसे उसका पुण्य छिन्न होगा, यानी खत्म होगा उसके समय का अवधि, कि चलो मान लेते हैं कि इतने समय तक इसने जो है पुण्य किया है, धर्म किया है, जो है धन का अच्छे कामों में खर्च किया है, सत्कर्म किया है, मठ मंदिर में कहीं धन लगाया है, दान पुण्य किया है, गरीबों की सहायता किया है, जितने समय तक किया है उतने समय तक यहाँ पे उसको मिलेगा। उतना समय जब इस जन्म में उसका पूरा हो जाएगा तो वैसे उसका धन जो है छिन्न हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस पे जो है हम आप लोगों को एक कथा सुना रहे हैं, पौराणिक कथा है, वेद ग्रंथों का ही है ना। एक कथा सुना रहे हैं, इस कथा को आप जो है सुनेंगे और आप अच्छा से समझ पाएंगे। एक कथा भी बहुत भाग्यशाली आदमी को मिलता है सुनने को, साधारण कथा है नहीं। देखिए, एक बार जो है नारद जी मृत्यु लोक पे घूमते हुए जो है अपना क्या कर रहे थे, मतलब टहल रहे थे, मृत्यु लोक में घूम रहे थे, घूमते हुए आगे अपना जा रहे थे। ठीक है, तो नारद जी ने क्या देखा, जब कुछ दूर नारद जी आगे बढ़े तो नारद जी ने देखा कि भगवान, अब कृष्ण कहिए ना या विष्णु कह लीजिए, यानी भगवान विष्णु के प्रतिमा यानी मूर्ति के आगे जो है वो ब्राह्मण सिर पीट करके जो है सिर पटक के रो रहा था। नारद जी ने देखा ये चीज, अपना आकाश मार्ग में नारद जी घूम रहे थे ना, तो नारद जी का दृष्टि पड़ी उस ब्राह्मण पे, उस गरीब ब्राह्मण पे, वृद्धा ब्राह्मण पे, बूढ़ा था ब्राह्मण, और वो ब्राह्मण एक धोती पहना था। वो धोती ऐसे लग रहा था, इतना पुराना था, सड़ा फटा गला था कि जैसे लग रहा था कि जन्म से ही इसने यही धोती पहनी हुई है, उतना पुराना फटा पुराना धोती पहना था वो ब्राह्मण। ठीक है, और जो है भगवान विष्णु के आगे अपना सिर जो है पटक करके रो रहा था। क्या बोल रहा था ब्राह्मण, प्रभु हमने जो है आपका इतना पूजा पाठ किया, जो है सारा जीवन आपका भजन किया, आप पे हमेशा दृढ़ विश्वास रखा, फिर भी हमारा गरीबी दूर नहीं हुआ प्रभु, हमारा गरीबी दूर नहीं हुआ, हमारा दुख दूर नहीं हुआ, आखिर इसका क्या वजह है प्रभु? हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है प्रभु कि मैं इतना गरीब हूँ, मैं इतना निर्धन हूँ, आखिर मैं किसका क्या बिगाड़ा हूँ प्रभु? मैं तो हमेशा आपका सुमिरन करता हूँ, सबके बारे में अच्छा सोचता हूँ ना। फिर जो है
और आप पे दृढ़ विश्वास रखता हूँ, आपके शरण में हूँ। जब आपके शरण में हूँ प्रभु, तो जो है हमारा गरीबी और ये जो दुख हैं ये आप हर क्यों नहीं लेते प्रभु? आखिर इतना विलंब आप क्यों किए हैं भगवान? परमात्मा से ये बात बोल रहा था और रो रहा था कि ना हमको जो है पहनने के लिए एक अच्छा वस्त्र है, कपड़ा है हमारे पास, न खाने के लिए एक दाना अन्न है। और उसको ब्राह्मण को कहीं से चावल का दाना मिला हुआ था, भूखा ब्राह्मण था, चावल का दाना कहीं मिला हुआ था, तो क्या किया? भगवान के चरणों में रख दिया कि प्रभु हमको एक दाना चावल मिला है, ये आपके चरणों में रख देता। भगवान उससे बहुत संतुष्ट थे। नारद जी ये चीज़ देखे, नारद जी को बहुत दया आई उस ब्राह्मण पे ना। नारद जी ने सोचा मन में कि चलो आज चल करके जो है भगवान विष्णु से स्पष्ट पूछेंगे कि आखिर परमात्मा इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं अपने भक्तों के साथ में, भक्तों का दुख दूर क्यों नहीं कर रहे हैं विष्णु भगवान। उनसे हम आज जाकर के जरूर पूछेंगे इस ब्राह्मण का दुख जो है उन्होंने दूर क्यों नहीं किया। ठीक है, ऐसा नारद जी मन में जो है अपना विचार बनाए कि आज चल के भगवान विष्णु से जैसे भी आज पूछूंगा कि इस ब्राह्मण के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। जब आपका भक्त है तो इसका दुख दूर कर देना चाहिए ना। ऐसे सोचते हुए जो है नारद जी कुछ दूर आगे बढ़ गए, 2-4 कोस, 6 कोस बोलिए, 10 कोस बोलिए, आगे बढ़े। तब नारद जी ने क्या देखा? आकाश मार्ग से ही नारद जी ने देखा, मृत्यु लोक पे अपनी नज़र डाली तो क्या देखे नारद जी? एक राजा जो है अपने रथ में बैठा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, एक राजा जो है अपने रथ में बैठा हुआ है और जो है दोनों तरफ मदिरा का घड़ा रखा हुआ है, उसके मदिरा निकाल रहा और पी रहा, मदिरा निकाल रहा पी रहा, और सोना चांदी जेवरात या इसे भर करके जो है उसके आगे रखा हुआ है रथ में। ऐसे जेवरात को ऐसे उठा रहा, दोनों हाथों से ऐसे उठा रहा, दोनों तरफ ऐसे लुटा दे रहा। और उस राजा के पास में वेश्या भी बैठी है, दोनों तरफ वेश्या भी बैठी है, मदिरा का घड़ा भी है, आगे जो है सोना चांदी जेवरात हैं ना, वेश्या के संग में है, और जो है मदिरा उठा रहा पी रहा, सोना चांदी जेवरात जो है उठा उठा करके लुटा रहा, और रथ उसका आगे बढ़ते जा रहा। नारद जी ने देखा, नारद जी असमंजस में पड़ गए, हैं ये क्या मैं देख रहा हूँ? अन्याय अनिति कुकर्म है ये तो। नारद जी मन में बोले, हैं ऐसे राजा के पास में धन है, इसका तो जो है सब धन छिन्न हो जाना चाहिए, ये दरिद्र हो जाना चाहिए राजा। तो इसके पास में इतना सारा धन है। एक कुकर्मी राजा है, मदिरा का पान कर रहा, वेश्याओं के साथ में रमन कर रहा, सोना चांदी जेवरात उठा करके लुटा रहा है, फिर भी इसको कोई कमी नहीं है। फिर भी जो है परमात्मा इसको धन धान से कितना भरपूर रखे हुए है कि धन लुटा रहा है चलते फिरते अपना। अब तो नारद जी जो है पूरे और क्रोध में आ गए, बोले कि अच्छा समझ गया, इसी सब वजह से तो जो है भगवान से जो है लोगों का विश्वास उठ जाता है। नारद जी मन में ऐसा सोचने लगे, इसी सब हरकतों की वजह से जो है भगवान के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाता है। आज मैं चल रहा हूँ विष्णु भगवान के पास में, आज तो दूध का दूध और पानी का पानी हो करके ही रहेगा कि परमात्मा इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं।
जो संपत्ति उस गरीब ब्राह्मण को देना चाहिए था वो संपत्ति इस राजा को दिए है, जो गलत है, कुकर्मी है, अधर्मी है, संस्कारहीन है। ऐसे राजा के पास भगवान धन दिए हैं। और जिसको धन की जरूरी है, उस गरीब ब्राह्मण को, बेचारे भूखे नंगे ब्राह्मण को धन की, वस्त्र की आवश्यकता है, तो उसको तो परमात्मा कुछ दिए ही नहीं। नारद जी बोले आज तो फैसला होकर के ही रहेगा। वो अपना नारायण नारायण करते गायब हुए, पहुंचे बैकुंठ। बैकुंठ गए, देखे क्षीर सागर में जो है शेषनाग की शैया पे भगवान विष्णु आराम कर रहे हैं, लक्ष्मी मैया पैर दबा रही है। नारद जी बोले नारायण नारायण। भगवान अपना नेत्र खोले, भगवान देखे कि देवर्षि नारद जो है हमारे सामने खड़े हैं। तो जो है भगवान पूछे कि हे देवर्षि नारद, किस काम से आपका आगमन हुआ है, किस कार्य हेतु आपका आगमन हुआ है। तो नारद जी क्या बोले, प्रभु आप जो है बहुत अन्याय कर रहे हैं, इस अन्याय को रोकने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आज जो कुछ हो जाए प्रभु, इस अन्याय को रोकूंगा मैं। आप जो अन्याय कर रहे हैं इसको मैं नहीं होने दूंगा। भगवान विष्णु बोले हाँ बताइए तो देवर्षि नारद कि हमसे ऐसा क्या अन्याय हो गया है, क्या गलती हो गया है हमसे, बतलाइए तो सही। तब नारद जी बोले कि प्रभु एक बार अंतर ध्यान होइए, देखिए जरा मृत्यु लोक पे, उस धरती पे देखिए, उस ब्राह्मण को देखिए। नारद जी दिखाए, उस धरती पे एक ब्राह्मण को देखिए जो आपके मूर्ति के आगे जो है सिर पटक करके जो है रो रहा है। और मैं अपने कानों से सुन के आया हूँ कि प्रभु एक दाना चावल मिला था, ये आप ही खा लीजिए, मैं नहीं खाऊंगा। यानी प्रभु आपको खिलाए बगैर वो नहीं खाएगा। और फटा पुराना वस्त्र पहना है, एक ही धोती पहना है, देखने पे लगता है जैसे बचपन से ही वही धोती पहन के काम चला रहा है। तो प्रभु धन उसको देना चाहिए ना, जो धन के लिए आपके पास गिड़गिड़ा रहा, अनाज के लिए, खाने के लिए गिड़गिड़ा रहा, वस्त्र के लिए आपके पास गिड़गिड़ा रहा, तो उसको तो आप धन देंगे नहीं। आप तो धन देंगे चोरों को, मकारों को, अन्यायी को, संस्कारहीनों को। हाँ 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 देवर्षि नारद ये क्या कह रहे हैं आप? तो हाँ प्रभु बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। अब आप उस राजा को देखिए, राजा क्या आपका सगा संबंधी है? भगवान देखे राजा को। तो हाँ देवर्षि, ये धन लुटा रहा है, मदिरा का पान कर रहा है, बेश्याओं के साथ रमन कर रहा है। अतः हाँ यही तो प्रभु, अब आइए आप लाइन पे। जो भक्त हैं उसको तो आप कुछ देंगे नहीं, जो नास्तिक हैं, अधर्मी हैं, कुकर्मी हैं, उसको आप धन धान से परिपूर्ण रखेंगे। तो भगवान क्या बोले? भगवान बोले देवर्षि नारद, जो पिछले जन्म में जो जैसा किया हुआ है ना, मैं उसको वैसा दिया हुआ। जो धन का दान किया है इस जन्म में उसको धन दिया हूँ। पिछला जन्म में जो लोगों का धन जो है हर लिया है ना, और मेरा भजन सुमिरन कभी नहीं किया है, कभी मेरे नामों का जाप नहीं किया है पिछले जन्म में, वो इस जन्म में दुखी है। लेकिन देवर्षि नारद, मेरा भक्त हमेशा दुखी नहीं रहता, उसका दुख मैं जल्द से जल्द हर लेता हूँ। उसके बाद में भगवान नारद जी को बुला करके ले गए अपने महल के तरफ। बोले कि आप आइए। तो वहाँ पर जो है बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है, महल बना हुआ था ना। तो जो है वहाँ पर लेकर के गए नारद जी को विष्णु भगवान। तो दोनों तरफ है, जैसे पैसेज वाला घर आप लोगों ने देखा होगा,
दोनों तरफ जो है कमरा ही कमरा होता है, बीच में रास्ता होता है, यानी आंगन वाला नहीं, पैसेज वाला घर, बीच में रास्ता और दोनों तरफ जो है कमरा कमरा होगा लाइन से। हाँ, तो वैसे वहाँ पर था बना हुआ। तो भगवान विष्णु क्या बोले, हे देवर्षि नारद, ये जो आपके दाहिने हाथ में ये जो लाइन से कमरा है ना, इस सब को जरा खोल खोल करके देखिए तो इसमें क्या है। देवर्षि नारद जी जो है, यानी 100 कमरा इधर था, 100 कमरा इधर था, दोनों तरफ 100-100 कमरे थे। तो देवर्षि नारद जी जो है एक एक का दरवाज़ा खोल करके इधर से अपना चेक करते हुए गए, देखते गए। क्या देखे कि किसी में जो है अनाज भरा पड़ा है, किसी में जो है सोना चांदी जेवरात भरा पड़ा है, किसी कमरे में देखे कि जो है बढ़िया बढ़िया जो सबसे सुंदर चावल होता है वो सब भरा पड़ा है, किसी में जो है आटा भरा पड़ा है, गेहूं भरा पड़ा है, अनाज भरा पड़ा है, वस्त्र उपवस्त्र बहुत सारा भरा पड़ा है, सोना चांदी जेवरात, हर कमरा भरा पड़ा है। 100 में से 99 कमरा भरा हुआ था, एक कमरा खाली था। ध्यान से सुनिएगा, एक कमरा खाली था, बाकी सब भरा हुआ था। उसके बाद में भगवान बोले, आपके जो अब बाएं हाथ में जो लाइन से कमरा है, इधर भी 100 कमरा है, इसको भी जरा खोल खोल करके देखिए। तो नारद जी देखते गए, सभी कमरा इधर का खाली था टोटल। 100वां कमरा में जब पहुंचे तो उसमें जो है थोड़ा सा सोना चांदी जेवरात, थोड़ा सा आभूषण, थोड़ा सा अनाज बचा हुआ। बोले कि हाँ प्रभु ये क्या, इधर तो देखा हूँ तो 99 भरा है, एक ही खाली है, और इधर वाला में देख रहा हूँ जो है 99 खाली है, और एक में भी आधा ही भरा हुआ है, ये क्या है, मैं समझा नहीं। तब भगवान बोले कि देवर्षि, ये जो तुम कमरा देखे हो, जो सब भरा पड़ा है, 99 भरा हुआ है और एक ही खाली है ना, ये है उस ब्राह्मण का, जो ब्राह्मण मेरे चरणों पे अपना सिर पटक के रो रहा है, परेशान है, दुखी है, ये उसका सब कमरा है। हे देवर्षि नारद, जब जब उसने अनाज के लिए रोया है, तब तक मैं उसके लिए यहाँ अनाज भर दिया हूँ। यहाँ आएगा तो भी खाएगा, अगले जन्म में भी खाएगा, इस जन्म में भी उसको सुख मिलेगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा ना। जब वस्त्र के लिए रोया है तो देखो वस्त्र यहाँ भर दिया हो, जेवरात के लिए कभी जो है मन में कल्पना भी किया है तो जेवरात यहाँ भर दिया हो। हमारे मूर्ति के आगे बैठ करके या हमारा स्मरण करके कहीं भी जो है जिस जिस चीज़ का कामना किया है वो सब यहाँ पे भरते गया हूँ, एक ही कमरा खाली है। यानी ये कमरा जैसे ही भर जाएगा उसके सुख का अवधि आ जाएगा। उसके पास जो है कहीं ना कहीं से, चाहे जिस रास्ते से आए, वो चाहे कोई राजा उसको अपना धन संपत्ति दान करके चला जाए, या चाहे जहाँ से आए ना, हे देवर्षि नारद, उसका दुख बहुत जल्द दूर होने वाला है। उस गरीब ब्राह्मण का दुख बहुत जल्द से जल्द जो है दूर होने वाला है। जैसे 100वां कमरा भरेगा, ये ब्राह्मण जो है निर्धन से धनवान बन जाएगा। अच्छा, तो प्रभु ये तो मैं समझ गया, देवर्षि नारद जी बोले। और प्रभु उस राजा का बताइए, उस कुकर्मी का बताइए। अतः देवर्षि, जो आपने इस तरफ जो 99 कमरा खाली देखा और 100वां कमरा में जो है उस कमरा में आधा ही कुछ सामान देखा होगा। अतः प्रभु ऐसे देखा, वही उस राजा का है। 99 कमरा में जो पिछले जन्म का जो भी पुण्य प्रताप था, उसका धर्म किया हुआ था, वो सब उसका 100 कमरा भरा हुआ था। वो अपने पाप से, कुकर्म से, लुटा फटा करके सब जो है खत्म कर लिया है। इसलिए 99 कमरा उसका खाली हो गया है मेरे दरबार में। यहाँ पे एक ही कमरा बचा हुआ है, कुछ सामग्री उसका बचा हुआ है जो अभी वो वहाँ पर लुटा रहा है। जो यहाँ पर बचा हुआ है
थोड़ा सा, वही थोड़ा सा वहाँ पर अब लुटा रहा है। वो उसको पता नहीं है, उसको मालूम नहीं है। दूसरे राज्य का राजा, हे देवर्षि नारद ध्यान से समझो, दूसरे राज्य का राजा जो है इस राजा पे आक्रमण करेगा और इसका धन संपत्ति हर चीज इसका छीन लेगा। यानी 1 माह में जो है ये ब्राह्मण धनवान हो जाएगा निर्धन से, और 1 माह में तुम देखना ये जो राजा है जो वेश्यावृत्ति कर रहा है, धन का जो है गलत कामों में खर्च कर रहा है ना, या जो है ऐसे बर्बाद कर रहा है, अपना मदिरा का पान कर रहा है, जो सब काम राजा को नहीं करना चाहिए ना, इस तरह का काम कर रहा है, तो यानी 1 मास के अंदर जो है ये राजा दरिद्र हो जाएगा। जो हालत ब्राह्मण का है, जैसे गरीबी दरिद्रता से जो है तड़प रहा है, वैसे ही ये राजा गरीबी दरिद्रता से तड़पेगा 1 मास के भीतर, और ये ब्राह्मण धनवान बन जाएगा। तो जो जितना पुण्य सत्कर्म या कुकर्म जो भी पिछले जन्म में किया हुआ है, उसको परमात्मा वैसा फल देते हैं। यानी परमात्मा पे लांछन लगाना, गलत आरोप लगाना कि प्रभु आपने तो जो है हमको कुछ दिया ही नहीं, मैं तो इतना पूजा पाठ किया हुआ। तो पूजा पाठ करने वालों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप यदि पूजा पाठ करते हैं, परेशान हैं, दुख मुसीबत संकट में पड़ते रहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप जैसे आस्था विश्वास परमात्मा पे बनाए हैं वैसे बनाए रखिए। जल्द से जल्द जो है परमात्मा आपका दुख हर लेंगे। अपने भक्तों पे वो दया करते हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि परमात्मा के घर में देर है पर अंधेर नहीं, तो बात तो सही है कि परमात्मा के घर में देर हो सकता है पर अंधेर नहीं होता। तो इसलिए परमात्मा पे मैं यही कहूँगा आप लोगों से, आस्था विश्वास बनाए रखिए। जो भी आपका दुख तकलीफ है परमात्मा जल्द से जल्द उसको हर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि पिछले जन्म का 100% आपका पाप है, आप पूजा पाठ सत्कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं ना, और भगवान के आप अनन्य भक्त हैं, तो भगवान क्या करते हैं, जल्द से जल्द जो है वो उस पाप को जो है काटते हैं। यानी फिर परमात्मा क्या करेंगे, आपका दुख मुसीबत जो है, उलझन है या रोग बीमारी जो है, थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, और बढ़ा देते हैं कि जल्दी जल्दी जो है ये अपना पाप काट ले, इसको कुछ इसके लिए कुछ अच्छा करना है। कहीं ना कहीं आपका वो अच्छा ही सोचते हैं कि जल्द से जल्द जो है ये अपना जितना परेशानी है जल्द से जल्द झेल ले। इसीलिए आप जो है उलझन मुसीबत में पड़ते रहते हैं और बार बार जो है संकट मुसीबत से घिरे हुए रहते हैं, दुख परेशानी में पड़ते रहते हैं, पर आप समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे परमात्मा पे विश्वास बनाए रखिए। परमात्मा जल्द से जल्द जो है अपने भक्तों का पुकार सुनते हैं और उनका दुख निश्चित रूप से दूर करते हैं। ठीक है, तो चलिए, हमको उम्मीद है कि ये कथा या ये कहानी जो है ना, ये सुन करके जो है आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि सुख दुख क्यों होता है, धर्म अधर्म क्या होता है, हर चीज़ आप अच्छे से समझ पाए होंगे ना। तो देखिए, हम यही कहेंगे, परमात्मा पे दृढ़ विश्वास बनाए रखिए, आपका भी दुख निःसंदेह परमात्मा दूर करेंगे। तो चलिए, इसी के साथ जो है अब हमको विदा दीजिए। और हाँ, यदि आप हमारे इस दिव्य ज्ञान चैनल में आप नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि इस तरह का हर वीडियो आप तक पहुंच सके, आप हमारा हर वीडियो देख सकें। इसलिए सब्सक्राइब घंटी जरूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब विदा दीजिए हमको। जय जय श्री राधे। सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।